अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नए चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब काम करते रहेंगे। चेयरमैन नैब की तकर्री के कानून में तरामीम का मुसवदा तैयार, आज वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून फरोग नसीम की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। अगर डेडलॉक हुआ तो फैसला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तफाक न हुआ तो मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत नाकाबिल तौसीक की शिक भी खत्म की जा रही है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं नए कानून पर चेयरमैन को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। नए कानून पर नैब अदालत को मुल्ज़िमान को जमानत देने का इख्तियार होगा। चेयरमैन नैब के मामले पर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। ऑर्डिनेंस आ जाएगा जो तैनाती से मुताल्लिक़ कानूनी सुकम दूर कर देगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन वाकई मुशावरत चाहती है तो अपोजिशन लीडर तब्दील कर ले। ऐसे आदमी से बात करेंगे जिस पर कोई इल्ज़ाम ना हो। क्या चोर से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए। अपोजिशन को हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात पसंद नहीं तो अपनी ले आए। जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा करें। ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करेंगे, पर मैं ये बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मुमकिन है कि हुकूमत को अजीमत उठानी पड़े। ये तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं मौजूदा कानून में तरमीम के बगैर मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं हो सकती। अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट गई तो हुकूमत को हजीमत उठाना पड़ेगी। कानून कहता है चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं हो सकती। मामले पर वजीर आजम मुशावरत से इनकारी हैं। वज़रा तौसी के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर रहे हैं। सदर ममलिकत दस्तखत को तैयार बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के साथ वही सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। जेल में डालकर तफ्तीश की जाए। जिन लोगों के मामला टैक्स एविजन के साथ हैं उनको नैब हरासा नहीं कर सकती। प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात उठते थे बहुत बड़े पैमाने पर, इसमें रिफॉर्म की गई। ऐसा नहीं होता। लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान उस वक्त तक जो इंटीग्रम पीरियड है, जो इनकम्बेंट यानी बैठा हुआ चेयरमैन होगा वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। चेयरमैन नैब के मामले पर मुजव्वज़ा हुकूमती बिल की 5 शिकें सामने आ गईं। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स चोरी के मामलात नैब नहीं देखेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान ने बताया वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत की मौजूदा शिक बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। मुजव्वज़ा नैब बिल में ट्रायल कोर्ट को मुलजिम को जमानत देने का इख्तियार होगा। नैब अदालतों के जजेस के लिए सूबाई चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। चेयरमैन नैब नए चेयरमैन की तैनाती तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियां बनाने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया और मुहिम चलाई उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा वजीर आजम को भी ICIJ ने सवालात भेजे थे। पूछा गया फौज हुकूमत की हिमायत करती है, इस पर क्या कहेंगे। असासों की छानबीन में हुकूमत से फौज के ताल्लुकात के सवाल का क्या मतलब। जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स केस में आए उनकी तहकीकात होंगी। तहकीकाती सेल कायम कर दिया, शफाफ इंक्वायरी होगी। पेंडोरा पेपर्स पर वजीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक कह दिया। बोले केसेस नैब, FIA और FBR को भेजे जाएंगे। तहकीकात में जो क्लियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सेनेटर फैसल वाडा का खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान। कहते हैं पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। दरख्वास्त है इंक्वायरी टीम 14 घंटे रोजाना काम करके 5 दिन में नतीजा दे। आगाज मुझसे करें और टेस्ट केस बनाएं।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، علاقائی سیکیورٹی، بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تیزی سے بدلتی صورتحال پر کانفرنس میں تفصیلی بات چیت۔ شرکاء کا پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی سازشیں ناکام بنانے کا عزم۔ کہا قربانیوں سے حاصل امن و استحکام کو تباہ کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ کانفرنس میں بھارتی فوج کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا نوٹس بھی لیا گیا۔ بھارتی دہشت گرد کلبھوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری۔ حکومت کی ذمہ داری ہے ICIJ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے، یہ مناسب ہوگا۔ بھارت کو ایک اور موقع دیا جائے، بھارت کو تحفظات ہیں تو ہم سے رجوع کرنے کی آزادی ہے۔ اٹارنی جنرل نے 28 جون 2021 کو بھارتی ہائی کمیشن کو خط لکھا۔ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے جواب کے منتظر ہیں۔ عدالت کیس کی اہمیت، حاصل کردہ خود مختار استثناء کو دیکھے گی، حکم لارجر بینچ نے جاری کیا۔ وفاقی کابینہ کا آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کروانے کا فیصلہ۔ فوج کی تعیناتی سمیت 7ویں مردم شماری کرانے سے متعلق تجاویز جزوی طور پر منظور۔ مردم شماری کے طریقہ کار میں بعض تجاویز پر MQM کی مخالفت۔ مردم شماری کے لیے ڈیفیکٹو طریقہ کار اپنانے کا مطالبہ۔ MQM نے مجموعی طور پر مردم شماری کی سفارشات کے حق میں ووٹ دیا۔ کٹ پتلی حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں شفاف الیکشن کل ہوں تو پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ ہر جیالے کو جیل جانا چاہیے، وہاں ٹریننگ ہوتی ہے۔ سلیکٹڈ اور کٹ پتلی سے حساب لینا ہے۔ جیالے آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آمروں سے مقابلہ کیا، کٹ پتلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا۔ Is the illicit flow of money from the poor countries, from the developing countries, to richer capitals, to tax havens, to haven destinations. According to the FactEye panel, $7 trillion are parked in these tax havens and haven destinations. غریب ملکوں سے امیر ممالک میں رقوم کی غیر قانونی منتقلی اہم مسئلہ ہے۔ فیکٹر پینل کے مطابق ان محفوظ پناہ گاہوں میں $7 ٹریلین چھپائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کے تحت ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ورلڈ لیڈرز سمٹ سے خطاب۔ کہا ہر سال ترقی پذیر ملکوں سے $1 ٹریلین غیر قانونی طور پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اس لوٹ مار کی وجہ ترقی پذیر ملکوں کی بدعنوان اشرافیہ ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل لائسنسنگ امتحانات کے خلاف ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج ختم کر دیا۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر مدثر کہتے ہیں پرامن احتجاج کر رہے تھے، کسی نے ہم سے مذاکرات نہیں کیے، پہلے ہمارے گرفتار ڈاکٹرز رہا کیے جائیں پھر مذاکرات ہوں گے۔ آج سے پنجاب کی اسپتالوں میں کام بند کرنے کی دھمکی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں بغیر امتحان کسی کو ڈاکٹری نہیں پکڑا سکتے۔ ڈاکٹرز کے احتجاج کو عوامی پذیرائی نہیں مل رہی۔ آرمی چیف سے سعودی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، فوجی و میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں جو مضبوط پارٹنرشپ میں بدل چکے ہیں۔ ملاقات میں افغان صورتحال، خطے میں امن و استحکام کی کوششوں پر بھی گفتگو۔ سعودی امیر البحر کا دیرپا امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں جانب سے باہمی دفاعی سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ سعودی بحریہ کے کمانڈر کی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات۔ حمزہ شہباز جنوبی پنجاب کے دورے پر مظفر گڑھ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ جلسے سے خطاب میں کہا کابینہ کے جن ارکان کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ چیئرمین نیب کے معاملے پر مشاورت نہ کی گئی تو لائے عمل بنائیں گے۔ لوگ آج پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں، ہر بات پر میں نہ مانوں نہیں چلے گا۔ عمران نیازی صاحب، جمہوریت میں ون مین شو نہیں چلے گا۔
अपोजिशन ने हर नॉन इशू पर 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश की। बदकिस्मती से इनके पास कोई एजेंडा है ना प्रोग्राम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से लाहौर के पार्टी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और कारकुनान की मुलाकात। वजीर आला की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह के एजाज में जुल्फी बुखारी का इस्लामाबाद में इशाया। सदर आरिफ अलवी, स्पीकर असद कैसर, कासिम सूरी की शिरकत। वफाकी वज़रा, बरतानवी हाई कमिश्नर, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SCCP भी इशाये में मौजूद थे। कराची गवर्नर हाउस में वजीर आजम इमरान खान की सालगिरह का केक काटा गया। गवर्नर इमरान इस्माइल और दीगर ने मिलकर केक काटा। इमरान इस्माइल ने कहा 2023 में सिंध में PTI की हुकूमत आएगी। इमरान खान ने कराची से किए वादे पूरे करना शुरू कर दिए हैं। न्यूट्रल एम्पायर का मुतालबा करने वाले पेंडोरा पेपर्स पर न्यूट्रल एहतसाब करें। वजीर आजम की सरबराही में सेल मुस्तरद करते हैं, ये बरियत के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जिन वज़रा मुशीर का नाम पेंडोरा पेपर्स में आया उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से पाकिस्तान के लिए रवाना। मैयत इस्तांबुल पहुंच गई। उमर शरीफ की अहलिया भी मैयत के साथ हैं। मैयत आज सुबह 6 बजे के करीब कराची पहुंचेगी। इस्लामाबाद में डेंगू के वार तेज, 24 घंटे में 86 नए केसेस सामने आ गए। रवा सीजन में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 657 हो गई। 3 अमवात रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 218 हो गई। लाहौर में बाप के मुबैना तशद्दुद से 9 माह का बच्चा जान बहक। वालिदा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। बीवी ने इल्ज़ाम लगाया शौहर नशे का आदी है। बेटा शौहर के तशद्दुद से हलाक हुआ। मुलजिम ने बेटे की तदफीन भी कर दी। पुलिस का कहना है कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत से मिलने वाली नायाब घंटी चोरी। पीतल से बनी 400 किलो वजनी घंटी की चोरी का मुकदमा दर्ज। 120 साल पुरानी कीमती घंटी इमारत की खुदाई के दौरान मिली थी। वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप के लाहौर गैरिजन में मुकाबले। ISPR के मुताबिक मर्दों की कैटेगरी में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद जुल्फिकार पहले नंबर पर। खवातीन मुकाबले में श्रीलंका की लांस कारपोरल ने पहली पोजीशन हासिल की। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जाने से अंदाजा हुआ टीम बेहतर होगी तो कोई वापस नहीं जाएगा। क्रिकेट टीम मजबूत होगी तो इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं अच्छी क्रिकेट के लिए मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम जरूरी है। ग्रास रूट पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्लब क्रिकेट बहुत पीछे रह गई। 16 टीमें, एक ट्रॉफी। T20 क्रिकेट का कौन बनेगा नया किंग? तैयारियां उरूज पर। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 17 अक्टूबर से होगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2082 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 208 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।